हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मेरा नाम है रवि वर्मा और आज मैं आया हूं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या, मैं आपको बताऊंगा कि जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जो आई है, जो 50% रिजर्वेशन पॉलिसी है अकॉर्डिंग जैसा सीट मैट्रिक्स आया है, उसके हिसाब से हर कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, आने वाले समय में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी चेंज हुई है। जिस रिजर्वेशन पॉलिसी को 58% देखते हुए मैंने इतने सारे वीडियोस बनाया और कट ऑफ बताया, उसमें थोड़े से चेंजेस हुए हैं। उस चेंजेस के बारे में बताऊंगा कि अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि ये आपको सेकेंड राउंड के बाद क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, और उसके बाद इस तरीके से कट ऑफ क्यों होगा, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। सबसे पहले अपन सीट्स पे आ जाते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल छत्तीसगढ़ में 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, दुर्ग, कांकेर, कोरबा, महासमुंद, ये टोटल आपको 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं छत्तीसगढ़ में। अगर हर कॉलेज का सीट्स देखा जाए तो रायपुर में 230 है, बिलासपुर में 180, राजनांदगांव में 125, जगदलपुर में 125, रायगढ़ में 40 इंक्रीज हो गया, पहले 60 था, 40 इंक्रीज होकर 100 हो गया। रायपुर में 180 था, 50 इंक्रीज होकर 230 हो गया। दुर्ग में 200, कांकेर में 125, कोरबा में 125, महासमुंद में 125। टोटल जोड़िएगा तो 1460 टोटल गवर्नमेंट सीट्स हैं जो अपने छत्तीसगढ़ में है। इस 1460 में अगर देखा जाए तो जो सीजीडीएमई काउंसिलिंग करती है वो 82% काउंसिलिंग करती है। 82% सीट्स का ही काउंसिलिंग करती है। मैंने ये बात पहले ही बताया था कि सिर्फ 82% सीट्स ही, कुछ जगह आपने देखा होगा 85%, 85% नहीं होता है। आपको 3% जो होता है ना सेंट्रल पूल में चला जाता है, तो ये 85% नहीं होता है, ये एक्चुअली में 82% होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रायपुर में 189 सीट सीजीडीएमई के पास है, बिलासपुर में 148, राजनांदगांव में 104, जगदलपुर में 104, रायगढ़ में 82 देख सकते हैं, अंबिकापुर में 104, दुर्ग में 162। इस तरीके से टोटल जोड़िएगा तो 1205 सीट्स जो है उसकी काउंसिलिंग, 1205 गवर्नमेंट सीट्स की काउंसिलिंग सीजीडीएमई करेगी। ठीक है। अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो ये 1205 सीट में ईडब्ल्यूएस यूआर के पास 482 सीट्स रहेंगे, ईडब्ल्यूएस के पास 120, ओबीसी के पास 169, एससी के पास 193 और एसटी कैटेगरी में 241। ये जो भी रिजर्वेशन मैंने बनाया है, जैसा कि अभी आपको रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से ये 14% है, ये आपको 16% है, ये 14% है, ये 20%, 16%, 40% और ये 10%, और जो रेस्ट बच गया लगभग मान के चलिए कि 40% रेस्ट बच जाता है, वो आपको यूआर कैटेगरी में आता है। ठीक है। अच्छा, अगर प्राइवेट का नंबर ऑफ सीट्स देखा जाए तो नंबर ऑफ कॉलेजेस 3 है, एसएसआईएमएस, एसबीआईएमएस, रिम्स। राइट नाउ अभी यही 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में सीट मैट्रिक्स आया है, तो अपन आगे नहीं बोल सकते। हर कॉलेज में आपको 3 कैटेगरी दिया गया, एनआरआई, स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा, और हर ये 3 कैटेगरी दिया गया। और इन तीनों में जो रिजर्वेशन पॉलिसी रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, जैसा यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी है वो सेम रहेगा। 14% ओबीसी, 16% एससी, 20% एसटी एंड रेस्ट यूआर, 40% लगभग यूआर। हाँ, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की सीट्स नहीं होती है, ये बात आप ध्यान से सुन सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की सीट्स प्राइवेट में नहीं होती है, और वैसे भी ईडब्ल्यूएस की जरूरत भी नहीं है। रीजन ये है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और प्राइवेट कॉलेज में फीस बहुत ज्यादा होता है, तो वीकर सेक्शन वैसे भी अफोर्ड तो कर नहीं पाएंगे, जो मैं भी हूँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एसएसआईएमएस की बात किया जाए तो एनआरआई में देखा जाए तो नंबर ऑफ सीट्स 22 है ना। स्टेट कोटा में मतलब 42.5 सीट यहाँ पे रहता है, 42.5, 42.5 और 15% सीट्स यहाँ पे रहते हैं, मतलब 22 सीट्स आपको एनआरआई में है, 64 सीट स्टेट कोटा में है, मैनेजमेंट कोटा में 64, और यही तीनों में सेम है। यहाँ पर भी वही तीनों में है, यहाँ पर वही तीनों में है। कंफ्यूजन ये होता है कि जो बाहर के बच्चे हैं, बाहर के मतलब जो छत्तीसगढ़ से बाहर के बच्चे हैं, उनको ये लगता है कि ये 64 का 64 सीट्स मेरे लिए है, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से देखा जाए ना तो ये ओबीसी में आप आएंगे नहीं। रीजन ये है कि आपका जो ओबीसी कोई कहीं का भी है, छत्तीसगढ़ के बाहर का ओबीसी, एससी, एसटी आपको छत्तीसगढ़ में वैलिड नहीं है। ये बात आप ध्यान से समझिएगा कि जो भी कास्ट सर्टिफिकेट आपको छत्तीसगढ़ के बाहर का है वो छत्तीसगढ़ में वैलिड नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट छत्तीसगढ़ का, तो मेरा छत्तीसगढ़ में चलेगा और सेंट्रल में चलेगा। अगर सेंट्रल के जाति में मैं आता हूं तो ओबीसी के, लेकिन मेरा बिहार में नहीं चलेगा, मेरे यूपी में नहीं चलेगा, मेरा राजस्थान में नहीं चलेगा। वही बात होता है कि जो बिहार के बच्चे यहाँ पे आके एडमिशन ले रहे हैं
या यूपी के बच्चे आ रहे हैं, या महाराष्ट्र के, या एमपी के, कोई भी स्टेट के, दूसरे स्टेट के बच्चे आ रहे हैं, वो यहाँ पे यूआर काउंट होंगे। और मैनेजमेंट कोटा में यूआर सिर्फ 50% सीट है, जो कहलाता है 32 सीट। अगर 3 कॉलेजेस हैं तो उसके हिसाब से देखिएगा तो 32 इंटू 3 ये लगभग हो जाता है 96 सीट। केवल 96 ऐसे सीट्स हैं जिसपे आउटसाइड ऑफ द छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। बस यही सीट्स है आपके पास। ठीक है, चलिए, आई होप आपने ये कंफ्यूजन क्लियर कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट स्लाइड्स में अपन कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मोस्ट क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि सर सीट मैट्रिक्स बदला है, ठीक है, उसके बाद क्या कट ऑफ बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, और इसमें मैंने सारे फैक्टर्स जोड़ दिए, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो जो कट ऑफ होगा यूआर का, जो 2022 में था 515, जो इस बार बढ़ के 530 से 535 तक जाएगा। और ये बात मैं जोड़ दिया हूं कि इसमें लगभग देखिए जो सीट मैट्रिक्स बदला है ना, उसके हिसाब से लगभग 98 सीट्स, 96 टू 98 सीट्स आपको यूआर में बढ़ रहा है। उस हिसाब से आपको कट ऑफ 5 मार्क्स कम हुआ है। जनरली ऐसा कहा जाता है कि जब 100 सीट्स भरते हैं ना, तो कट ऑफ 5 मार्क्स कम होता है। तो मैंने उसी हिसाब से कट ऑफ आपको 5 मार्क्स कम किया है। यानी यूआर में आपको 530 से 535 के बीच में अगर आपका 530 से ऊपर स्कोर है, तो आप मान सकते हैं कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के चांसेस हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, देखिए ये मैं एक्सपेक्टेड बताता हूं। जो बच्चे 530 से कम है वो बिल्कुल डिप्रेस नहीं होंगे, बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होंगे। रीजन ये है कि ये कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है, मैं एक डेटा को एनालाइज करके बोलता हूँ, ये एक जरूरी नहीं कि सही हो, आप ये बात मानिए। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका इससे 100 मार्क्स भी कम है, जैसे आपका 430 है, तो भी काउंसलिंग कीजिए। काउंसलिंग में कोई बहुत ज्यादा रकम नहीं लगता है। अगर आप जनरल हैं तो आपको 1000 रुपए लगेगा, जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को 1000 रुपए लगता है, ओबीसी एससी एसटी वालों को 500 रुपए लगता है। बाकी आपको तो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं तो आपको सभी बच्चों को बोलूंगा कि अगर आप इस रेंज के 100 मार्क्स पहले तक भी हैं तो आप जरूर ये कर लीजिए, काउंसलिंग कर लीजिए, ताकि एक चीजें समझ में आ जाए कि हाँ मेरे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे बच्चे काउंसलिंग नहीं कर रहे, पता चल रहा है मोपअप में 2 सीट बच गया है ना, कोई लेने वाला नहीं। ऐसा भी होता है, सीन्स ऐसे भी होते हैं, हालांकि दीज आर वेरी रेयर इन नेचर, फिर भी ऐसा हो सकता है। अपने को बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। तो अगर कट ऑफ देखा जाए तो यूआर का 530 के आसपास ही कट ऑफ जाएगा, ईडब्ल्यूएस का 476 से 480। अच्छा, इसमें मैंने ये बात जो देख ली, मान लिया है कि कुछ सर्टिफिकेट्स ज्यादा बने हैं, इसी हिसाब से मैंने कट ऑफ इंक्रीज किया। पिछले साल आप देख सकते हैं 449 गया था, इस बार मैंने इंक्रीज करके 476 बता दिया। ओबीसी का देखा जाए तो 508 पिछली बार था, जो इस बार बढ़ के 525 से 530 जाएगा। देखिए ओबीसी में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बस चेंजेस ये हुआ है इस बार बच्चों का मार्क्स पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे आए। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो कट ऑफ है ना थोड़ा सा हाई जाएगा, दैट विल बी 525 प्लस जाएगा। एससी में जो कट ऑफ जाएगा वो 416 के प्लस जाएगा, और एसटी में जो मैं बार बार बोल रहा था कि 314 के आसपास ही रहेगा, ये बढ़ के 331 होगा। रीजन ये है कि 20% ही रिजर्वेशन जो पिछले साल का था वही किया गया है, तो इस हिसाब से आपको ये देख सकते हैं, और यही कट ऑफ एक्सपेक्टेड जाएगा। मैंने बहुत सारे डेटा एनालाइज किए, इसी कारण से मुझे समय भी लगा, इसी कारण से मैं आपके सामने लेट भी आया हूं, पर ये आप देख सकते हैं न्यू सीट मैट्रिक्स के बाद यही आपको कट ऑफ होने वाला है। चलिए, अगर अपन डिटेल देखें कॉलेज वाइज, डिटेल अगर कॉलेज वाइज देखें तो देखिए क्या कॉलेज वाइज हो सकता है कट ऑफ, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो देखिए, अगर अपन देखते हैं तो रायपुर में जो मैंने आपको बताया था ना, यूआर का 604 और प्लस 5 609 सेम रहेगा, उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। आप ये देख सकते हैं जो ये वाले बच्चे हैं ना, जैसे रायपुर में +5 कर देंगे, है ना, इसमें +7 कर देंगे, इसमें +10, क्योंकि ये जो मैंने लिखा है ना ये 2022 का कट ऑफ लिखा है, और इसमें जो चेंजेस होंगे ना वो मैं बता रहा हूँ। इसमें +5 +7, इसमें +10 +10 +15 +15 +15, और इसमें +17, इन तीनों में +17 +17, यानी लास्ट आपको 530 कट ऑफ जाएगा। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो इसमें +5 और ऊपर वाला +10, यानी टोटल इसमें 15, इसमें 15 जुड़ेगा, इसमें 17 जुड़ेगा, इसमें 20 जुड़ेगा, इसमें 20 जुड़ेगा, इसमें 25 जुड़ेगा, इसमें 25 जुड़ेगा, इसमें 25 जुड़ेगा, और इसमें आपको 27 जुड़ेगा, इसमें 27 जुड़ेगा, और इसमें 27 जुड़ेगा। 449 में अगर 27 जोड़ेंगे तो जो मैंने आपको कट ऑफ बताया था वो।
बाकी जो ये जितने भी हैं रेस्ट, जैसे मैंने एसटी में बोला था कि नो चेंज, आपको एसटी में भी अब चेंज होगा, एससी में भी चेंज होगा और ओबीसी में भी चेंज होगा। और बिल्कुल इन तीनों कैटेगरी में 5 जोड़ दीजिए, इन तीनों में आप 7 जोड़ दीजिए। मैं ये सेकेंड राउंड का बता रहा हूँ, मैं सभी गार्जियन या बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सेकेंड राउंड का ही कट ऑफ माना जाए, ठीक है। और ये इसमें 10 जोड़ दीजिए, इसमें 10 जोड़ दीजिए, इसमें 15 जोड़ दीजिए, इसमें 15 जोड़ दीजिए, इसमें 15 जोड़ दीजिए, इसमें 17 जोड़ दीजिए, इसमें 17 जोड़ दीजिए, इसमें 17 जोड़ दीजिए, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, इरेज कर दिया मैंने। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मैं स्क्रीन से बाहर चला जाता हूँ। मैं आपको हर अपने पीपीटी का स्क्रीनशॉट देना चाहूंगा ताकि एक आप डेटा मेंटेन करें, है ना। चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर प्रीवियस स्लाइड्स का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो उसका भी आप ले सकते हैं। देखिए मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स का भी स्क्रीनशॉट देता हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। ये आपको नंबर ऑफ सीट्स, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जो प्राइवेट है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए जैसा प्राइवेट कॉलेज के बारे में आपको पता है कि टोटल 3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, एसएसआईएमएस, एसबीआईएमएस, आरएमएस। तो एनआरआई का कट ऑफ जो है आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत ज्यादा जाता नहीं है। रीजन ये है कि इसका फीस बहुत ज्यादा होता है, $35,000 पर एनम। तो फीस बहुत ज्यादा होता है, लगभग 28-27-28 लाख रुपए पर एनम के आसपास होता है। तो इसका कट ऑफ तो वैसे भी ज्यादा नहीं जाएगा, 150 मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया, 140 के आसपास ही जाएगा। मैनेजमेंट कोटा में पिछली बार 331 गया था, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन है ना इस बार 400 प्लस जाएगा। और प्राइवेट कॉलेज में अगर अपन कट ऑफ की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग सिर्फ मॉपअप की बात करेंगे। देखिए फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में कुछ भी समझ में नहीं आता है प्राइवेट में, जो भी गिरता है मॉपअप में गिरता है। अगर ज्यादा नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हुआ तो मॉपअप में नहीं भी गिरता है। मैं आपको यही बात बोलूंगा कि कोई भी स्टूडेंट मेरे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के भरोसे अपना डिसीजन ना ले। मैं एक एनालिसिस देता हूँ, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आपको 2-3 जगह ऑप्शंस अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, ठीक है। मेरा जो मानना है कि स्टेट कोटा में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं जाएगा। जैसे पिछली बार 325 गया था, तो इस बार 400 अगर मैं बोल रहा हूं तो बहुत ज्यादा ही बोल रहा हूँ, 400 से कम ही रहेगा। और इसमें भी कैटेगरी वाइज रहता है। और मैनेजमेंट कोटा में मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो आपको 400 से ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। वो भी मॉपअप में, लेकिन मॉपअप भी एक रिस्क होता है, पता नहीं आप उतना रिस्क ले पाएंगे कि नहीं। अदरवाइज अगर नहीं मिला तो आपको ड्रॉप भी लेना पड़ सकता है, ठीक है। तो चलिए ये 4 स्लाइड्स मैंने आप लोग के लिए बनाए थे, है ना। मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में डिस्कस कर दूं। रेस्ट आने वाले समय में जो भी मैं आपके डाउट्स का जो डिस्कशन करता हूं, अब इन्हीं 4 स्लाइड्स को यूज करते हुए मैं करूंगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छा इन्फॉर्मेशन दे सके। तो ये मैंने एक वीडियो बनाया। दूसरा वीडियो जो मैं बताऊंगा वो आपको काउंसलिंग प्रोसीजर से रिगार्डिंग मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे काउंसलिंग होती है, कैसे कैसे रूल्स है, रेगुलेशंस है, क्या क्या चीजें हैं, वो सब मैं बताऊंगा सेकेंड वीडियो में। और थर्ड वीडियो में मैं एक बार आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। और ये आने वाले 1-2 दिन में आपको ये वीडियो मिल जाएंगे सारे। तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन सारे स्टूडेंट तक पहुंच सके और बच्चे पहले से प्रिपेयर्ड रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।